ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सहगणं रघुनाथान्वितं तं सञ्जीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणं ललिता श्रीविशाखान्वितां। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचने गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवे प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। এই অধ্যায়ের নাম হচ্ছে গুণত্রয় বিভাগ। आज 22 श्लोक पाठ करवा, तापर 23, 24, 25 पुणी शुणिबा सुंदर समस्त कहे। श्री भगवान उवाच लिखिया था प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोह एवं च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहम् एव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। श्री भगवान वाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहम् एव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। इस श्लोक सहित आउरी 3टा श्लोक मिसेकरी प्रभुपाद 5टा श्लोक करके 4टा श्लोक रे गोटे अनुवाद लिखिं। तो प्रथमे आम ये प्रथम श्लोकर अर्थ बुझा, तापर अन्य श्लोक जहाँ शुणा। ए श्लोकर अनुवाद प्रभुपाद कहते
श्री भगवान कहले जो व्यक्ति आलोक बा प्रकाश आसक्ति एवं मोह जिते बड़े उपस्थित थाए से ये सब घृणा न करे एवं जिते बड़े एगुड़िक तिरोहित हो जाती सेते बड़े आउ सेमानक लाभ करने को इच्छा करे नहीं से व्यक्ति को आमे गुणातीत बोली कहबा। तो ये चारोटी श्लोक रे ये चारोटी श्लोक मध्य 22 नंबर श्लोक रे आज जो श्लोक पाठ करछंती गुणातीत को माने तांकर लक्षण कौन से ऊपर बुझाय अछि। हमरे जगत रे केतरे गुण अछि तीनटा गुण तीनटा गुण रु ऊर्ध्व जे माने अछंती सेमानकर लक्षण कौन कौन ए श्लोक रे वर्णन करा अछि। प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहम एव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। तो दीटा जिनस निज भितर अनुभव करि पारिया आउ तीनटा श्लोक रे अन्य निकट रे कोन लक्षण देखा जाउची गुणातीत जो माने ऊर्ध्व अछंती सेटा हमें सुन निज भितर देखिबा अन्य मानकर हृदय मध्य जो लक्षण अच्छे गुणातीत ऊर्ध्व जो मान अच्छे सेटा मध्य हमें तीनटा श्लोक देखा। वर्तमान आज श्लोक रे निज हृदय रे जो दुईटा जिनस अच्छे गुणातीत ऊर्ध्व लक्षण जो अच्छे सेटा हमें श्रवण होचे। तो एटा को आज आमे सदा सर्वदा तीन गुण रे बंधा कौन कौन सत्वगुण रजगुण तमगुण। सत्वगुण रे को माने बंधा जाते कौन कौन कार्य करती ये कह पारे सत्वगुण लोक को कार्य कर सत्वगुणी कार्य के सत्वगुण जो मान रहती से कार्य कौन लक्षण कौन से माने स्थिर रहे सात्विक आहार करेंगे भगवान भजन करेंगे ये सत्वगुणी लोक मान लक्षण। रजगुणी लोक मान लक्षण कौन से माने भोग करियो अधिका भोग विलास रहे भल सुंदर भोजन करिवे आउ इंद्रिय सुख भोग करिया पे सब बेले चेष्टा करिवे समान निकटर एई आसक्तिटा रही राग सत्वगुणी लोक पाखे मते आसक्ति रही को कार्य उपरे को कार्य सत्य सेटा मध्य आसक्ति सत्वगुणी लोक निकट में जो कार्य देखा सी मध्य आसक्ति सत्वगुणी कार्य से राग रागर गोटे अर्थ अन्य अर्थ हूँ आसक्ति सत्वगुणी लोक रजगुणी लोक आ तमगुणी लोक निकट में तीन प्रकार कार्य तीन प्रकार आसक्ति रही। तो आम शुणिले सत्वगुणी रजगुणी लोकर कार्य कौन भोग विलास रहा सी अधिकार अधिक इंद्रिय तृप्ति रे अधिकार इंद्रिय तृप्ति करने सब प्रयास करते ये रजगुणी लोक मान कार्य। तापर तमगुणी लोक मान कार्य कौन आलस्य निद्रा निशा सब आहार मध्य से अलग हाँ सेटा रोचे किंतु आमे अलग अलग प्रधान शुणुगा समस्त निकट उभय रोचे का पाके सत्व रज रोचे का रज तम रोचे तापरे का पाके तम गुण सत्व गुण रोचे एमती रोचे। तेणु एभली भाव में तीन जन गुण लोक जहाँ पाखे गुण थाए अलग अलग कार्य सब देखा
ଆଉ ସେଇ ତିନି ଗୁଣ ଭିତରେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିକଟରେ ରାଗ ଆଉ ଦ୍ୱେଷ ଅଛି। କ'ଣ ଅଛି? ରାଗ ଅଛି। ରାଗର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆସକ୍ତି। ଦ୍ୱେଷର ଅର୍ଥ ଈର୍ଷା, ଘୃଣା କରନ୍ତି। ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଜଗତରେ ତିନି ଗୁଣ ଭିତରେ ରହିକରି ଏଇ ଦୁଇଟା ଭିତରେ କ'ଣ ଫସିକି ଅଛି? ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ଠିକ ସେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତିନି ଗୁଣରେ ଯୋଉମାନେ ରହିବେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତିଟା ସ୍ଥିର ହେଇ ରହିବ। ହଁ ହଁ, ସ୍ଥିରକୁ ମାନେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ପଚାରିଥିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଅର୍ଜୁନ ଭଗବାନ ପଚାରିଥିଲେ, କହିଲେ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ଥିର ସେମାନଙ୍କ ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ? ତାର ଉତ୍ତରରେ ଭଗବାନ କହିଥିଲେ, ସ୍ଥିତ ପ୍ରଜ୍ଞସ୍ୟ କା ଭାଷା ସମାଧିସ୍ଥସ୍ୟ କେଶବ ସ୍ଥିତୋଧି କିମ୍ ପ୍ରଭାସତେ କିମ୍ ଆସିତ ବ୍ରଜତେ କିମ୍। ଅର୍ଜୁନ ପଚାରିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଯେଉଁମାନେ ସ୍ଥିର ସେମାନେ କୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ଚାଲିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ କୋଉ ଭଳି କଥା କହିଥାନ୍ତି, କୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ବସିଥାନ୍ତି, ତାର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ କ'ଣ ଅର୍ଜୁନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପଚାରିଲେ। ତାର ଉତ୍ତରରେ ଭଗବାନ କହିଥିଲେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକରେ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆଜିର ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ତିନି ଗୁଣରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ। ଆଜିର ଶ୍ଲୋକରେ ସେ କଥା କ'ଣ କହିଲା? ପ୍ରକାଶଂ ଚ ପ୍ରକୃତିଂ ଚ ମୋହ ଏବ ଚ ପାଣ୍ଡବ ନ ଦ୍ୱଷ୍ଟି ସମ୍ପ୍ରବୃତ୍ତାନି ନ ନିବୃତ୍ତାନି କାଙ୍କ୍ଷତି। ଯଦି ବା ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତି ଆଚରଣ କରୁଛନ୍ତି ଏ ଜଗତରେ, କିନ୍ତୁ ତିନି ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତି କରନ୍ତି ସେମାନେ ଭକ୍ତିରେ ସ୍ଥିର ନୁହନ୍ତି। କେମିତି ନା, ଯଦି ଯେଉଁଦିନ ସତ୍ୱଗୁଣ ଅଧିକା ହେଇଥିବ ଆପଣ ଜପଟା ଠିକ୍ ହେବ। ଆପଣ ନିଜେ ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସତ୍ୱଗୁଣର ପ୍ରଭାବ ଯଦି ଅଧିକା ଥିବ ଆପଣ ଜପଟା ଏତେ ଭଲ ଲାଗିବ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ କହିବେ, ଆଉ ନିଜେ ହୃଦୟରେ ଗୋଟେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଲାଗୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ରଜଗୁଣ ପଳେଇ ଆସିଥିବ ସେଦିନ ଜପ ହବ ନା ଠିକ୍ ସେ, ମାନେ ଭୋଗ ଆଡ଼କୁ ମନ ଟାଣୁଛି, ଜପରେ ଧ୍ୟାନ ହବ ନା। କିନ୍ତୁ ରଜଗୁଣ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ମନ ଚାହୁଁଛି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ କରିବା ପାଇଁ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟା ସେ କରୁନି। ରଜଗୁଣ ଆସିଛି କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟଟା ଇଚ୍ଛାଟା ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ନିବୃତ୍ତ ହେଇକିରି କ'ଣ କରୁଛି? ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି ଭଜନରେ ମଧ୍ୟ ମନ ଲାଗୁନି। ଏଇଟା ବେଳେବେଳେ ହଉଥିବ ଆପଣଙ୍କର ଇଏରେ ଜପ କଲାବେଳେ। ଜପଟା ଇଚ୍ଛା ହଉନି କ'ଣ ପାଇଁ? ନା ରଜଗୁଣ ପ୍ରଭାବ। ଜାଣିଥାଅ, କାଲି ହେଇଥିଲେ ଆଜି କ'ଣ ପାଇଁ? ନା ସତ ରଜଗୁଣ ଭିତରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ କୁହାହଉଛି ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତ ହେଇଯିବେ, ଯଦି ବା ରଜଗୁଣ ସତ୍ୱଗୁଣ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଭକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ କ'ଣ କରନ୍ତି? ନାମ ଜପ କରିବାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତି। ଅଭ୍ୟାସଟା କ'ଣ କରନ୍ତି? ଚାଲୁ ରଖିଥାନ୍ତି। ସେଇଟା ଆସିବ, ସେଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଆମ ହୃଦୟରୁ କାଢ଼ିପାରିବା ନା। ଇଚ୍ଛାଟା ହବ କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି କରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ତ ଆପଣ ବଞ୍ଚିଯିବେ। ଆଉ ଯଦି ଇଚ୍ଛାଟା ହେଲା ଆପଣ ଯଦି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ତାହେଲେ ଭକ୍ତିରେ ବିଚ୍ୟୁତ ହେଇଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ଏଭଳି ଭାବରେ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଥାଏ, ସେସବୁ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କରେ? ବୁଝିଯାଏ, ନିଜର ମନକୁ ବୁଝାଏ ଆଜି ରଜଗୁଣ ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ, ତେଣୁକରି ମୋର ଜପଟା ହଉନି। କିଛି ସମୟ ପରେ ରଜଗୁଣ ପ୍ରଭାବ ଚାଲିଯିବ, ତାପରେ ପୁଣି ଅଧରେ ଜପଟା ହବ।
जो मैंने भक्त होती से ये चिंताधारा आसे ये लक्षण हूँ जो मैंने भक्त होती से पाखे आसे जो मैंने भक्त ही ना से भगवान भजन करें तेणु ये कहुचे भक्तर लक्षण कौन कौन जो गुणातीत तीन गुण ऊर्धे से मनरे तीन गुण प्रभाव आसिले से कौन करेंगे ना से सह्य कर रही पर मुहूर्त पुणी अति जप करने को इच्छा अर्जुन को से कथा कहते पुणी द्वितीय श्लोक कहते कौन 23 नंबर श्लोक जोटा कि निजे अनुभव कर लक्षण आम जापर से व्यक्ति होती गुणातीत यही नंबर यही श्लोक कहते उदासीन वत् आसीन गुणै ज न विचल्यते गुणा वर्तन्ते इति एवं जो अवस्थिष्ठति लिंगते। उदासीन उदासीन अर्थ कौन उदास अर्थ कौन आम कहते सीना तार प्रकृत अर्थटा बुझीना शब्दर बहुत सुंदर व्याख्या कहुच्छी उदासीन अर्थ कौन हाँ इंग्लिश अर्थ कौन उदासीन न्यूट्रल न्यूट्रल अर्थ कौन एडे प्रभुपाद लिखुं उदासीन अर्थ अवस्थित जेपरी उदासीन है से अवस्थित अच्छे उदासीन मान गोटे उदाहरण ने जापर मनकर दुज भक्त कली कर झगड़ा कर से पाखे आउ जन भक्त आसी से देखुं सीना किसी कहना से कह उदास मैंने का सपक्ष ना विपक्ष ना से व्यक्ति की से न्यूट्रल रोच कहा सी तुम यहाँ दोष तुम यहाँ भूल तार ठीक ये जिनसा कहना से उदास नहीं रोच न्यूट्रल से जानते मैंने कली जुगटा कौन कर कौ कारण ये सब गुण प्रभाव प्रभाव थे किंतु ये व्यक्ति तीन गुण भितर ना तीन गुणर ऊर्धरे से उदासीन देखते मंदिर रे समस्त कौन कली करती ना आ जड़े देखुए हसुवे हसुवे जानी से जानीदे एम हूँ तीन गुण भितर रही कि गोटे स्वार्थ लड़ुंट जिते बड़े से जिनसा बुझीजे अब लड़ाई कर व्यक्ति बुझुची से तीन गुण ऊर्धरे का सपक्ष कहनी क्या विपक्ष कहनी मन मन किंतु हसुची उदास ना से जानी भक्त पाखे उदासीन लक्षण आस ये कहते उदासीन बदासीन गुण न विचल्यते तीन गुणर आसले से व्यक्ति विचलित न है कि उदासीन रहे पुणी कहूँ गुण वर्तन्ते इति एवं जो अवस्थिष्ठति लिंगते गुण आसिले तीन गुण आसिले से व्यक्ति से विचलित हुए ना ये है निज भितर आसबार लक्षण अन्य मान देखा जाता लक्षण भक्तर जो मैंने उदासीन से मैंने जानवे ये व्यक्ति गुणरु तीन गुणरु ऊर्ध्वे माने कौन से परिस्थिति से मध्य विचलित हबना गीता भगवान कहले कौन कहले हाँ वर्षा पर खरा आस
आम अधिका गरम हो कौन जप छाड़ दे आज बहुत गरम हो आज बहुत ठंडा है आज करवा ना जप कर रखी दौचे जदि रखा ताल जान 3 गुण भितर अच्छी एटा तो आस वर्षा पर खरा आसब खरा पर ठंडा शीत आसब ए चलिए कि नहीं तार से कार्य कर चलो किंतु जी भक्त हो सब जिनस से ज्ञान प्राप्त हो सब चली मो काम मु करने भावना करी कौन कर तार भक्ति से दृढ़ता रही भक्ति कर ये हूँ भक्तर लक्षण कहते विचलित हो कौन सी परिस्थिति से विचलित हो जड़े जड़े भक्त थे गोटे सेवा दिखाई मंदिर कौन सेवा ना जो साउंड चलती मेसीन खाली स्विच ऑन ऑफ कर जड़े क्लास देव स्विच रे खाली ऑन कर दो आ क्लास होला पर बंद कर ताको ए सेवाटा दिया किंतु किसी दिन कला पर 3 गुण प्रभाव से तांकर अथॉरिटी कौच जी तांको गाइड करते प्रभु जी एते सेवा बोझ होची एते सेवा परिमाण बढ़ी जाइए मो मुंड किसी काम कर खाली स्विच ऑन ऑफ करने सेवाटा बहुत बड़ बोझ हो से कहले तुम जप करते ना ना कहले जप हम कड़ से बोझटा तो रही ना जप ये कहीकि कौन कर कि दिन गला 3 गुण छाड़ देकर पुणी घर जावाह कर संसार बढ़ला घर छुआ पिला सब कटिले केते घंटा कटी घर चलैबा जन केते घंटा कटिया केते 8 घंटा 8 घंटा पाऊनी आजिकल 12 घंटा खटुन हाँ बिरंज प्रभु सूरत में खटुले एक्सपीरियंस अच्छी 12 घंटा कटिले केते मिले 10 12 15 सेठी एते घंटा परिश्रम करछती ताको सेटा आनंद मिलुछि एटे सूर्य अनप करते खाली 10 गोटे आधा घंटा बसी ताको सेटा बहुत बड़ मजा लगता तो ए पछे रहस्य कौन रहिला कौ कारण रे सब जिनस ताको भल लागिला ना रजगुण भोग प्रवृत्ति तांकर आसी आ सेंति ताको आनंद मिलुछि आ सेटे 12 घंटा खटले मते ताको भल लागुछि एटे भगवान कर सेवा करिया ताको रुचि लागुनि बेले बेले आम मानकर मध्य से परिस्थिति आसे अन्य मान उदाहरण दी आम बुझे आमे सेमिते जन जन रोल कर नहीं से व्यक्ति कौन गले बिचड़े दे छाड़ी पड़े गले तेणु जो मैंने भक्ति आचरण करते साधना ठीक से करेंगे से सब 3 गुण द्वारा प्रभावित हेले मध्य से कार्यटा करिबे ना इच्छाटा आसिले मध्य कार्यटा न करी दृढ़तार सहित यदि भजन लगी रहे ताहले कौन हम ना धीरे 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 3 गुण रु आम ऊर्ध्व को जाइए हमारा अभ्यास चलती 3 गुण रु ऊर्ध्व आम जाइना जो मैंने विचलित होती से 3 गुण ऊर्ध्व गुणातीत होती गुणर अधीन से कथा ये कह जो मैंने उदासीन से माने कौन सी परिस्थिति विचलित होगा ना
से खरा आसु वर्षा आसु कौन सी परिस्थिति से माने विचलित जो मैंने होती जानिया पड़े से मैंने 3 गुण भितर अच्छे पुणी 24 नंबर श्लोक रे कहते आउ कौन लक्षण देखा जाए गुणातीत लोक मान भक्त मान कहते सम दुख सुख स्वस्थ सम लोष्टा अस्म कांचन तुल्य प्रिय अप्रिय धीर तुल्य निंदा आत्म संस्तुति यही लक्षण सब गुणातीत लोक मान देखा जाए कौन कौन सुख दुख आसिले सम रही कौन रहे समान रहे दुख आसिले भांगी पड़े ना सुख आसिले अधिक आनंदित से समपाय धीर सॉरी स्वस्थ स्वस्थ अर्थ निज स्वरूप जो मैंने रही था जीवर स्वरूप कौन कृष्णर जीवर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास यही स्वरूप स्थिति जो मान रहती से माने कौन करे सुख दुख आसले मते सेतिरे कौन हबे विचलित हेबे आपण माने होचदी हां आ स्वरूप ना देखिया बडू गुण भीतर रहउछे सुख आसले अधिक आनंदित होचे दुख आसले भांगी पड़छे आपण स्वरूप ना किंतु एटे को होची जो भक्त होचंदी स्वरूप रे अछंती से माने सुख दुख रे कोन हेबे सम भाव रहबे पुणी कहउछंदी आउ कोन हबो ना सम लोष्ट अस्म कांचन हां एटे प्रभुपाद लिखुचंती माटी लोष्ट मनछि माटी अस्म बोले पत्थर कांचन बोले सुना समस्त को ए 3टा वस्तु को समान भाव देखिए सम लोष्टा अस्म कांचन माटी माटी पत्थर सुना को सम भाव से देखिए जो माने निज स्वरूप अच्छे आउ कौन ना तुल्य प्रिय अप्रिय प्रिय अप्रिय रेड प्रभुपाद लिखुचंती मोर शत्रु मित्र कहीं ना ये मोर प्रिय से मोर अप्रिय एटा पार्थक्य से माने देखिबे ना जो माने स्वरूप रे अछि किंतु आमे भेद देखुछी ए गुणातीत अछि गुण रे 3 गुण भीतर अछि जाने आप पुणी कहते धीर धीर अर्थ प्रभुपाद गीता लिखुंट देहिनस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तापरे हाँ तानी तथा देहांतर प्राप्ति धीर तत्र न से धीर कथा जो मैंने धीर व्यक्ति धीर अर्थ कौन बुझी पार्टी ना धीर अर्थ कौन जो मैंने आत्मज्ञानी जो मैंने आत्मज्ञान प्राप्त होती मुझे आत्मा मुझे शरीर नुह से आत्मज्ञानी से कह जाए धीर पुरुष से आत्मज्ञानी बा धीर पुरुष माने देहिन अस्मिन् यथा देहे कौमरम यौवनम जरा ए देहर परिवर्तन रही केतरा केतरा शरीर जन्म हम तापरे किछ दिन रहिबो बुद्धि प्राप्त होबो तापरे कोन होबो क्षय होबो मृत्युवरण होबो एबे आबे जड़ शरीर परिवर्तन होछि किंतु यही परिवर्तन रे जो माने धीर पुरुष अच्छा जो माने आत्मज्ञान यही परिवर्तन से माने केबे हेले विचलित
ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଦେହର ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ। ଆଜି ଆମେ ଯୁବକ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ବୃଦ୍ଧ ହେବା, ତାପରେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ଏଇଟା ହଉଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ଏଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ବିଚଳିତ ହବ ନାହିଁ। ସେ ଧୀର ହେଇ ରହିବ, ମାନେ ସ୍ଥିର ହେଇ ରହିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେମାନେ ଗୁଣ ଭିତରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇ ବିଚଳିତ ହଉଛନ୍ତି। ତ ଆଜିର ଶ୍ଲୋକରେ ସେଇ କଥା କୁହାଯାଇଛି। କ'ଣ କୁହାଗଲା ନା ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ ପୁରୁଷର ବା ଧୀର ବ୍ୟକ୍ତିର ଆଉ କ'ଣ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ ନା ତୁଲ୍ୟ ନିନ୍ଦା ସ୍ତୁତି, ଏ ତିନିଟା ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ। ନିନ୍ଦା କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସେଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଧୀର ହେଇ ରହେ। ସ୍ତୁତି କଲେ, ପ୍ରଶଂସା କଲେ, ପ୍ରଶଂସା କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଧୀର ହେଇ ରହିବ। ତୁଲ୍ୟ ନିନ୍ଦା ସ୍ତୁତି, ନିନ୍ଦା ସ୍ତୁତି କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସେଥିରେ ଧୀର ହେଇ ରହିବ। ତାହେଲେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଗୁଣାତୀତ ଇଏ ତିନି ଗୁଣରୁ ଇଏ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅଛି। ଯଦି ହଉନି ତାହେଲେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତିନି ଗୁଣ ଭିତରେ। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଯୋଉ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି, ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି ନା ଅପମାନ କରୁଛନ୍ତି, କାହାକୁ କରୁଛନ୍ତି? ସ୍ୱରୂପ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆତ୍ମା, ଯଦି ଆପଣ ଶରୀରକୁ ନିନ୍ଦା ହଉଛି, ଆତ୍ମାରେ ଏଥିରେ ଯାଇ ଆସେନି। କିନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆତ୍ମା ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ନିନ୍ଦା ଶୁଣିଲା ପରେ କ'ଣ ହଉଛି, ରିଆକ୍ସନ କ'ଣ ହଉଛି? ସେଇ ଶରୀର ଚେତନାକୁ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆତ୍ମା ନୁହେଁ, ସେଇଟା ମନେ ପଡୁନି ମୁଁ ଆତ୍ମା କି କ'ଣ। ଜଣେ ନିନ୍ଦା କଲା, ଯଦି ତୁମେ ଆତ୍ମା ସ୍ଥିତିରେ ଅଛ, ଧୀର ପୁରୁଷ, ତାହେଲେ କିଛି ହେବା କଥା ନା। ତିନି ଗୁଣ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ବୋଲି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି କିଛି ରିଆକ୍ସନ ହଉଛି, ବିଚଳିତ ହଉଛି, ତାହେଲେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତୁମେ ତିନି ଗୁଣ ଭିତରେ ଫସିକି ଅଛି। ବାସ୍ତବରେ ନିନ୍ଦାଟା ଶରୀରକୁ କୁହାଯାଉଛି। ଆତ୍ମା ତ ଦିବ୍ୟ, ତାର ମାନ ଅପମାନ ନିନ୍ଦା ପ୍ରଶଂସାର କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସିନା, ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲେ କ'ଣ ହଉଛି ଆମର, ଆମେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁଛି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମର ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ହଉଛି? ବିଚଳିତ ହେଇକିରି ଆକ୍ସନ ନେଉଛନ୍ତି। ଆକ୍ସନ, ସିଏ ମତେ ଏମିତି କହିଲା, ତାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛି। ନାଇଁ, ଏହା ତ ଚାଲିଛି ଆଉ ବାହାର ସମାଜରେ, ଭକ୍ତ ସମାଜରେ ମଧ୍ୟ ସେୟା ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତ ହେଇଥିବେ, ଏଇଠି ଗୁଣାତୀତ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଆମେ ଏଇଟା ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସେ ଭିତରେ ଫସିକିରି ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ସେଇଟା ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହା କଥା ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଏସବୁ ଯାହା ବି ଲକ୍ଷଣ ଆମେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେ ଭିତରେ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ନିଜକୁ ନିଜେ ପ୍ରଶ୍ନ କର। ଯଦି ଅଛ ତାହେଲେ କ'ଣ କଲେ ଯାଇପାରିବି ସେଇଟା ବିଚାର କର। କ'ଣ କଲେ ତିନି ଗୁଣରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯାଇପାରିବେ ସେଇଟା ଶେଷ ଶ୍ଲୋକରେ କହୁଛି, 26 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ। କାଲି ଯେଉଁ ପାଠ କରିବେ ସେଇଟା ସେ ବୁଝେଇବେ। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଲକ୍ଷଣ ଯାହା ଖାଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆମେ ଜଡ଼ ଶରୀରଟା ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି କୋଉଥିପାଇଁ ନା ଇଚ୍ଛା ଦ୍ୱେଷ ଯୋଗୁଁ, ରାଗ ଆଉ ଦ୍ୱେଷ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଏ ଜଗତରେ ପଶିକି ଅଛୁ। ଆଉ ରାଗ ଦେଶରେ ତିନି ଗୁଣ ଭିତରେ ଆସୁଛି। ଆସକ୍ତି ଆଉ ଈର୍ଷା, ଏ ତିନି, ଯାହା ପାଖରେ ତିନି ଗୁଣ ଥିବ ତା ଭିତରେ ଆସେ। ଆଉ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଗତରେ ପଶିକି ରହେ। ଯାହା ପାଖରେ ନାହିଁ ରାଗ, ଆସକ୍ତି, ଦ୍ୱେଷ ବା ଈର୍ଷା, ସେ ତିନି ଗୁଣରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ଆଉ ସେ ଜଲ୍ଦି ଭଗବାନ ଧାକୁ ଯିବ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଇଟା ବିଚଳିତ ହେବ ନା କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଆନନ୍ଦରେ ରହିବ। ଏଇଠି ଏଇ ଜଗତରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦରେ ରହିବ।
जदि आम निकट ना से लक्षण ताल अन्य को देखि हम जान पार हमार प्रभु ना कौन प्रभु ना ना कौन हाँ गोकुलानंद प्रभु गोकुलानंद प्रभु आगुरी भुवनेश्वर मंदिर प्रेसिडेंट थे प्रेसिडेंट है बहुत सहज जिन एत भक्त को नहीं मंदिर चलेगा एत सहज नहीं प्राय 5-10 वर्ष रही किंतु से जगह छाड़ी अन्य मंदिर गले बानप्रस्थ नहीं तो बुढ़ा हो गले करी कौन कले मु भजन करी गोलोक धाम जावाई से प्रयास कर किंतु आधे पुणी आदेश आसला तुम अंकुशपुर मंदिर जीव से आधे पुणी आधे दायित्व रही से आसला भक्त मान मिसे जाऊँ नाना भक्त मान नाना समस्या अच्छे से केमती ये कर बयस केमती कर से गोटे कथा सब कहते आम कृष्ण सब किसी करिया समस्या को जी जो समस्या नहीं जाऊ से सब एक कांड पड़े से कांड काट दे से भितर जमा बसिक रहना कहवा लोक पशिक रही तार भजन कर विचलित ना सी चिंता कर कृष्णकर काम केमी सब चलती से सब आसो सुख दुख आसो मान अपमान आसो निंदा प्रशंसा चलती एटा बंद हम ना कि जी भजन कर भजन प्रभाव ये सब किसी प्रभाव पकड़ ना जार भजन होनी से प्रभावित हम तेणु अन्यर लक्षण देखिए आम जापर व्यक्ति गुणातीत 80 वर्ष बयस गोटे दायित्व नौ कौन सहज कथा जो मैंने गुरु भूमिका अच्छे शिष्य ग्रहण कर टेंशन नौ नाना शिष्य मानकर नाना कथा से भावुँ आम जमराज आम गुरु महाराज कहे विभिन्न शिष्य मानकर कथा शुणिकी से भाई जमराज पाख एत सब जाते सब समस्या जाऊन मो पाख जी सब आसूसी कंप्लेन जमराज आगे शांति थे पूरा भाव अर्थ ये जाना पड़े शिष्य मानक विभिन्न प्रकार समस्या निकट जाऊँ केते बड़े बोझ धरी बस तथापि से को खातिर करना सब चल गुणातीत भजन से बाधा हुए ना ये सब श्रवण कर धीर पुरुष से स्थिर पुरुष कौन सी मान अपमान निंदा प्रशंसा से किसी प्रभावित कर धीर पुरुष से समाधि अच्छा हाँ पुणी कहते 25 नंबर श्लोक रे मान अपमान स्तुल्य स्तुल्य मित्रारी अपक्ष सर्वारंभ परित्यागी गुणातत्व स उच्यते कहते जे मान अपमान रे अपरिवर्तित रहे अपरिवर्तित माने विचलित न से कथा 3टा श्लोक अलग अलग अर्थ बुझाए जी मान अपमान मिले अपरिवर्तित रहे तार कौन सी प्रकार विचलित आसे ना से विचलित हुए ना जे शत्रु मित्रों के प्रति समान भाव में व्यवहार करे माने मु तुमको गाली देले मत तुम्हें मते शत्रु बोली भागे
मित्र बोली भावी से भाव जो मान जे समस्त प्रकार सकाम कर्मर प्रतिष्ठा त्याग कर कौन सी प्रकार मान सम्मान पाइबा से केवल आशा करना से सब त्याग कर जगत से ही गुणातीत अटंती से व्यक्ति की तीन गुणर ऊर्धरे जो माने भगवान भजन कर से माने सब मान अपमान शत्रु मित्र आ समस्त कर्मर समस्त सकाम कर्मर प्रतिष्ठा त्याग कर गुणातीत यही लक्षण भक्त निकट देखा जाना पड़े से गुणातीत एबे जहाँ भी जिते सब लक्षण आम शुणिलु ए आम को भी केतटा भितर अच्छे केतटा ऊर्धर जाए विचार कर यदि जाई नाहंती से सब जिनस आम भक्ति कले आसूची से विचलित होती किंतु से कार्यटा करूना कार्यटा करूना भक्ति जदि कर जाना पड़े आम धीरे धीरे गुणातीत उपर को अग्रगति कर जो मैंने भक्ति करके तीन गुण प्रभावित छाड़ी दौरान जय श्री राधा भगवान की जो मैंने भक्ति कर गुणर प्रभाव रे प्रभावित छाड़ी देकरी बाकी सब काम व्यस्त हो जाती से माने जाना पड़ो ये रज तम गुण द्वारा प्रभावित हो विचलित हो जाए भक्त एरा आसले मत विचलित न जदि भजन कर पड़ो धीरे धीरे सी गुणातीत गुण को अतिक्रम करने प्रयास चल तेणु भक्तिटा आम ठीक से करिया भगवान भक्ति आचरण कले एक गुण को गुण प्रभाव आम मुक्त या व्यतीत कौन उपाय ना आम तीन गुण को केमिति दूर करवा प्रयास करवा ना तापे किंतु आमर प्रयास कौन हेबा दरकार भगवान सेवा भगवान नाम जप भगवान कथा श्रवण भक्त श्रवण यहीटा को आम सब चिंता करना आपे आपे कौन हम तीन गुण कौन हम किंतु आम प्रयास आम अलग आड़े नौ से तीन गुण ऊर्ध्व आम जापर तो आज श्लोक चार्टा श्लोक बुझे कौ माने गुणातीत व्यक्ति अटंती से लक्षण कौन परवर्ती श्लोक कहुई जो मैंने अव्यभिचारिण भक्ति करते अव्यभिचारिण भक्ति माने ऐकांतिक भक्ति भगवान कर केवल कृष्ण सुख पाई सुख विधान नहीं इच्छा कही से माने कौन हे ना गुणातीत परवर्ती श्लोक से कथा कह तो आम जो नाम जप कर नाम जपटा मध्य गुण भितर आम कर
केबे सत्वगुणर प्राबल्य हेले भल जपटा होछि, केबे रजगुण प्राबल्य हे गेले जपटा ठीक से ही सेटा संघर्ष चलছে। किंतु से रज और सत्वगुण परास्त करिया गले कोन हबो, लागि रहिया भक्ति रे लागि रहिया हां अभ्यास करिया सेटा आसिले मध्य तुमे जप करिया धीरे धीरे से कौन हम सब कमी कमी जीव आम भौतिक उदाहरण कौन नहीं पारिया घरे जो माने विवाह कर संसार चलिया केते कष्ट हो जानते शिव प्रभुंकर ये थी एक्सपीरियंस थी कष्ट होइछि कौन संसार से छाड़ी बाबाजी जी भी कौन कर से जगह सही धैर्य धरिकी से भाव में कार्य अच्छा कि नहीं काम कर संसार चलुंट कि ना ना छाड़ी पड़े से विचलित होती कि कष्टा आसूची विचलित संसार छाड़ी बाबाजी बैराग्य आसे ठीक से भाव में जो मैंने भक्ति जातन करते रजगुण प्रभाव आसिले जदि से कार्यटा रजगुण प्रभाव रे प्रभावित नहीं से कार्य करूना किंतु इच्छाटा अच्छी किंतु भक्ति कर प्रभावित होना से धीरे धीरे कौन हे तीन गुण को जाकि शुद्ध भक्ति आचरण कर भौतिक जगत रे जेतेबेले एते कष्ट आसले मते लोक विचलित नहीं छाड़ू ना से काम रे व्यस्त रहउछन्ती भक्ति भक्ति नाना प्रकार बाधा विघ्न आसी निजर इंद्रिय माने निज बाधा दे अन्य मान को छाड़ कथा निजर मन तुमर मुख्य शत्रु सी तुमको टाणी नब पूर्वर संस्कार जदि नथिबो पूर्वर किसी खराब काम करते ऐसे जप भगवान सेवा करने से केवल तुमको साथ देवा ना से सब मन पके सब से सब टाणी नब तेणु भक्त होगला से सब जिन आसिले जदि भक्ति आचरण कर नाम जप कर भगवान हृदय भितर अच्छे तुमको बुद्धि देवे ज्ञान देवे आलोक ज्ञान आलोक प्रदान करेंगे तुम धीरे धीरे कौन हो इच्छा आसिले से नक भक्ति लगी रही तुम्हें कौन तीन गुण को जाए भगवान भक्ति आचरण कर आमर जीवन रे जहा जहा घटना घटुची सबू एथिरे लिखाई भगवत गीता रे सबू लिखाई से समस्या समाधान करने उत्तर दिखाई उपाय दिखाई नहीं आम 14 अध्याय जाए पढ़ी पढ़ी गोटे 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 अध्याय पढ़ु पाठ कर भितर केते जिनस शिक्षा दिखाई नहीं आम से करवा से उपदेश अनुसार आम ठीक रास्ता रही पारे और किसी असुविधा होना जदि न खाली शुणा सफलता प्राप्त हो पार पुणी फसिक रही मूल्य रही ए जगत रे फसिक रही कारण हूँ तीन गुण किंतु आउ गोटे अध्याय कौन कहुई तुम कहीं फसिक रही से अध्याय कौन कहला अलग प्रकार जहाँकि आम जीवन घटुची आसूची से बाधाड़ा न से शिक्षाटा दिगला से प्रकृति ठीक कथा कही
अलगा दरे मन को नहीं बुझा गला तुम कहीं फसिक रेडी अच्छे आ मन केमती से मुकुल ना या कले मन विषय भोग मातिक रही विषय को त्याग कले तो भगवान भजन कर ना विषय केम त्याग कर तार उपाय क्या ये कौन तीन गुण भर फसिक अच्छे तीन गुण के उद्धर ना भजन कले ऐसा विभिन्न प्रकार शिक्षा अलग अलग अध्याय श्लोक मानक आमको जोड़ा कि भक्ति करने आमको सहज उपाय दि कहीं आम निजे निजे निजर दोषटा जापर ना कौ कारण यहाँ हो शुणिला जापर हाँ ये दोषटा मो पाखे अच्छे से भक्तिटा जाजन ठीक से कर भगवत गीता हूँ बेसिक जिनस जनरल नॉलेज दिया भगवत गीता भागवत चैतन्य चरितमृत तीन टा कोर्स भगवत गीता को क्लास कोर्स मैट्रिक 10th भागवतम कोड़ा ग्रेजुएशन कौन तापरे चैतन्य चरितमृत पीजी कोर्सेस तेणु भगवत गीता प्रथम बुझा भगवत गीता रे सब जनरल नॉलेज दिया कौन कौन ना शरीर कौन आत्मा कौन जीव भगवान भितर संपर्क कौन भगवान के प्रकृति कौन प्रकृति केमती काम कर इंद्रिय माने कौन कहार सेवा कले से सुखी हे धर्म कौन अधर्म कौन तीन गुण कौन तीन गुण रु केमती मुक्त हो कहार ध्यान कर प्रकृत ज्ञान कौन अज्ञान कौन ये सब जिन जनरल नॉलेज ये सब जिन जानिला आम ग्रेजुएशन कोर्स ठीक से बुझा जदि एराक मूल ना सेरा मुंडे पशुआली निंदा आसे शोले निंदा आसे शुणिले अब गीता रे सब जहाँ भी तुम जहाँ भी समस्या अच्छे कौन समस्या ने दूर करने अच्छे आ सब समस्या सार जिनस देदेले जो मैंने भक्ति आचरण करे सब समस्या समाधान है आ भक्तिटा केमती करा सेटा भागवत रूपा ये जनरल नॉलेज दिया है भक्तिटा केमती करा हो भागवत दिया अन्य भक्त माने भक्ति कर भगवान भक्त सहित जो लीला है सेटा श्रवण करिया भक्तिर केतरा अंग अच्छे को अंग द्वारा भक्ति आचरण कर से सब भक्त मान द्वारा जाए चैतन्य चरितमृत आउट टॉप जिनस रस जिनस अच्छे भक्तिर रस 5टा रस द्वारा केमती संबंधित होती भक्त मान भगवान भक्ति करती से चैतन्य चरितमृत कौन 5टा रस कौन भगवान को सहित 5टा संबंध जो आम जोड़ी की भक्ति करवा से 5टा जिनस कौन वीरेंद्र प्रभु को आ गोटे दास्य रस साक्ष्य रस
ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରସ, ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ରସ, ଶାନ୍ତ ରସ। ଏ ପାଞ୍ଚଟା ରସ ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ହେବେ ଭକ୍ତି ଆଚରଣ। ଖାସ କରି ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚାରିଟା ଜିନିଷ, ଚାରିଟା ରସରେ ଭଗବାନ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଅଛି। ଶାନ୍ତଟା ପାଇଁ ସେତେଟା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଚାରିଟା ଜିନିଷରେ ଚାରିଟା ରସ ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଭକ୍ତି ଆଚରଣ କରେ। ଆମେ କୋଉ ରସରେ ଅଛନ୍ତି? ଦାସ୍ୟ ରସ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦାସର ଭୂମିକା ଧରି କଣ କରୁଛନ୍ତି? ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ଖାଲି ଦାସ ନାଁ ନା ମିଳିଛି, କିନ୍ତୁ ସେବାଟା କୋଉ ଭଳିଆ ହବ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଉପାଧି ପାଇଗଲା ହବ ନା, ସେଭଳି ଭାବରେ ସେବା କରିବା ପରେ ତାହେଲେ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ। ତେଣୁ ଆଜିର ଶ୍ଲୋକରେ କୁହାଯାଇଛି ଗୁଣାତୀତ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ କଣ, ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଗୁଣାତୀତ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗୁଣାତୀତ କେମିତି ହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକରେ କୁହାଯାଇଛି ମାଂଚ ଅବ୍ୟଭିଚାରିଣ ଭକ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅବ୍ୟଭିଚାରିଣ କରନ୍ତି, ଭଜନ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଅତି ସହଜରେ ତିନି ଗୁଣକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିକି ଯାଇପାରିବେ। କୋଉ କୋଉ ଭକ୍ତି କରିବେ? ଭକ୍ତିର ଅଙ୍ଗଜାନ ସେମିତି ଆସେ। हरे कृष्ण। गतरा श्रीमद् भगवत गीता की, श्रील प्रभुपाद की।